नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ मौजूद हैं बिहार की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर उषा डिडवानिया। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई कपल्स प्रेगनेंसी की तैयारी में है तो उन्हें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इन सब के बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। उससे पहले मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि अगर कोई कपल्स बच्चे की तैयारी कर रहा है तो उन्हें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। यह प्रश्न आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर कोई भी कपल प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले अगर किसी डॉक्टर से मिल करके उस पर विचार कर लें तो वो कई परेशानियों से बच सकते हैं। और आजकल प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग हम लोग बोलते हैं सबों को कराने के लिए। तो अब क्या करें इसके लिए? जब कोई कपल अगर प्रेगनेंसी प्लान करती हैं तो उन्हें पहले यह देख लेना चाहिए कि माँ का स्वास्थ्य माँ के लिए और आने वाले बच्चे के लिए सही है कि नहीं। वो जब प्रेग्नेंट होंगी तो कोई तरह की प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी। तो इसके लिए उन्हें अपने संपूर्ण स्वास्थ्य की जांच करवा लेनी चाहिए। हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम अगर उनकी फैमिली में हो, या उनको और कोई तरह का बॉडी में इन्फेक्शन हो, या उनका खुद का एनीमिया का लेवल ठीक नहीं हो, या उनके और भी कोई तरह की प्रॉब्लम हो, तो वो इन सबों की जांच करवा लें, जिससे कि आने वाले समय में प्रेगनेंसी के समय उन्हें किसी तरह की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े कि प्रेग्नेंट होने के बाद उनको पता चले कि उनका थायराइड गड़बड़ था, प्रेग्नेंट होने के बाद पता चलता है कि उनको थैलासीमिया है। तो इससे अच्छा है कि वो पहले से जानें और उसी हिसाब से वो अपनी प्रेगनेंसी प्लान करें। अगर किसी लड़की को, जैसे वो 12 साल की है या 13 साल की, जब पीरियड्स स्टार्ट होते हैं एक टाइम है, अगर किसी को लेट से स्टार्ट हुआ है 15-16, तो वो कितना प्रेगनेंसी को इफेक्ट कर सकता है? 15 साल के पहले हो जाना चाहिए। नॉर्मली किसी भी लड़की को 15 साल तक में पीरियड शुरू हो जाने चाहिए। अगर वो उसके बाद 15 साल तक नहीं होता है, 16 साल तक नहीं होते हैं, तो उन्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए। और डॉक्टर देखती हैं कि उस बच्ची में क्या कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई हार्मोनल प्रॉब्लम, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम, कोई ग्रोथ की प्रॉब्लम, या कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम तो नहीं है जिसके चलते उन्हें मासिक शुरू नहीं हुआ है। अब जब तक मासिक नहीं शुरू होगा, रेगुलर मासिक नहीं होगा, सारा सिस्टम एक नियमतः काम नहीं करेगा रेगुलर, तब तक फिर प्रेगनेंसी हम लोग नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब उसकी शादी होगी फिर बच्चे होंगे। तो अगर मासिक सही नहीं है तो डाउट हो जाता है कि उनको कब बच्चा हो। हार्मोन्स इस बारे में कितना कारण है कि अगर प्रेगनेंसी लोग कंसीव नहीं कर पाते हैं? जो हम लोग में महिलाओं में मासिक होता है वो सारा हार्मोन के ही डेलिकेट बैलेंस से कंट्रोल होता है। बॉडी में कई तरह के हार्मोन होते हैं जिनमें एक बैलेंस होता है, जिसके चलते एक नॉर्मल मासिक आता है। और ये हार्मोन में जरा सी भी इधर उधर होती है, जरा सी भी गड़बड़ी होती है तो मासिक गड़बड़ हो जाता है। और मासिक के गड़बड़ होने का अर्थ है कि उस लड़की को सही ढंग से अंडे नहीं बन रहे हैं, अंडे तैयार नहीं हो रहे, तो वो प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है। अगर बात करें कि एक फूड सप्लीमेंट्स की, तो अगर प्री प्रेगनेंसी का ये कर रहे हैं उससे पहले, तो खान पान किस तरह से रखें या क्या क्या सावधानियां खाने पीने में ले पड़ते हैं? प्री प्रेगनेंसी अगर पेशेंट आकर के हम लोगों से पूछती है तो हम लोग उसे कुछ सप्लीमेंट देना चाहते हैं। एक तो उनकी जांच करा लेते हैं, अगर कहीं कोई डेफिशिएंसी होती है, जैसे हीमोग्लोबिन की कमी हो, या कैल्शियम की कमी हो, या विटामिन D3 की कमी हो, तो उसको सप्लीमेंट करते हैं। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि फॉलिक एसिड, प्रेगनेंसी प्लान करने के साथ महिलाओं को फॉलिक एसिड की एक गोली रोजाना लेते रहना चाहिए। खास करके वेजिटेरियन लोगों में फॉलिक एसिड ज़रूर लेते रहना चाहिए। वो बच्चे को कई प्रॉब्लम से बचाता है। और कैल्शियम और आयरन की गोलियाँ?
कैल्शियम आयरन की गोलियां अगर माँ को हीमोग्लोबिन कम है, एनीमिया है, तो पहले से दे ही देते हैं। हम लोग को पेशेंट से पूछते हैं कि वो डाइट क्या लेती हैं, वो कैसा खाना खाती हैं और उनको कैल्शियम के रिलेटेड कोई दिक्कत तो नहीं होती। वैसे हालत में अगर लगता है कि उनकी कैल्शियम कम हो रही है उनके डाइट के हिसाब से, तो वो भी सप्लीमेंट करते हैं। अगर बात करें हीमोग्लोबिन बैलेंस करने की, तो उस हिसाब से वो क्या करे जो उनका हीमोग्लोबिन जो है बैलेंस रहे? हर आदमी तो आयरन खाता नहीं है ना, इसलिए ऐसा नहीं है कि सबको चाहिए ही चाहिए, लेकिन आयरन रिच फूड सबको चाहिए। और वो कितना खा रही है पेशेंट, उसको कोई तरह की इन्फेक्शन अगर है गट में, ये कीड़े हों या स्टूल में प्रॉब्लम हो रही हो, या वो बार बार लूज मोशन हो रहे हों, या बार बार यूरिनरी इन्फेक्शन या शरीर में कहीं इन्फेक्शन हो रहा हो, तो ये सब कारण हैं कि हीमोग्लोबिन कम होते हैं। तो ये हम लोग को समझना पड़ता है, देख लेना चाहिए कि पेशेंट स्वस्थ है, डाइट सही है, तो नॉर्मली हीमोग्लोबिन ठीक रहता है। हीमोग्लोबिन का एक जांच बहुत सिंपल जांच है, वो करा के देख लिया, अगर उसका सही है तो ठीक है, कम है तो हम लोग खोजते हैं कि क्यों कम है, क्या कारण से कम है, आगे की जांच भी कराते हैं। और जो भी कारण उसका आता है, जो भी कारण निकलता है, उसके हिसाब से इलाज भी होता है। धन्यवाद डॉक्टर। तो आप डॉक्टर उषा डिडवानिया को सुन रहे थे, जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ साझा की। अगर कोई कपल्स बच्चे प्लान कर रहे हैं तो उन्हें क्या कुछ करना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। डॉक्टर साहब से आपके और क्या सवाल हैं, हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।